जब भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप ही मेरा सहारा हैं। एक सच्ची भक्ति जैसी भावुक कहानी। कहते हैं भगवान से मांगा हुआ हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी भगवान चुप रहते हैं, लेकिन उनकी वह चुप्पी भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा उत्तर छुपाए होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है, जिसने श्री कृष्ण से कुछ बड़ा नहीं मांगा था। उसने बस हाथ जोड़कर कहा था, कन्हैया मेरे पास अब आपको छोड़कर और कोई नहीं है। लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं माधव नाम का एक साधारण भक्त रहता था। माधव के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके घर में एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले कान्हा को प्रणाम करता और कहता, कन्हैया मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, इसे स्वीकार कर लेना। कभी घर में थोड़ा दूध होता तो पहले श्री कृष्ण को भोग लगाता, कभी गुड़ होता तो वही चढ़ा देता, और जिस दिन घर में कुछ नहीं होता उस दिन बस पानी का भोग लगा देता और कहता, आज मेरे पास इतना ही है प्रभु। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। माधव कई दिनों से काम की तलाश में था, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा था। घर में अनाज भी लगभग खत्म हो चुका था। उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा आज कान्हा को क्या भोग लगाओगे? माधव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने घर के कोने में रखा एक छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें थोड़ी सी मिश्री बची हुई थी। माधव ने मिश्री कृष्ण के सामने रख दी और बोला, कन्हैया आज घर में बस इतनी ही है, पहले आप खा लो फिर हम खा लेंगे। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पूरे दिन बारिश होती रही, माधव को काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माधव ने कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के सामने बैठ गया और बोला, कन्हैया मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन आज मन बहुत टूट गया है। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ को भूखा मत रखना। इतना कहकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, कन्हैया कल सुबह अगर कुछ बदला नहीं तो मैं आपका नाम लेना तब भी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह माधव की आंख खुली तो बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। वह कृष्ण के सामने गया, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने गया वहाँ एक छोटी सी पोटली रखी थी। हैरान होकर देखने लगा। उसने पोटली खोली, अंदर अनाज था। इतना ही नहीं, उसके घर में कई दिनों तक भोजन बन सके इतना अनाज था। माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह पोटली यहाँ आई कहाँ से। तभी उसकी माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई, बेटा दरवाजे पर कोई आया है। माधव बाहर गया। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, कल रात मेरे घर में बहुत सारा अनाज आया था, मुझे लगा यह ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे कदम तुम्हारे घर की तरफ क्यों आ गए। माधव कुछ बोल नहीं पाया। उसने पीछे मुड़कर कृष्ण जी की मूर्ति को देखा और उसके होठों में बस इतना निकला, कन्हैया मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं था। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा भगवान से मांगना जरूरी नहीं होता, कभी कभी भगवान अपने भक्त की ज़रूरत उसके मांगने के पहले ही समझ लेते हैं। माधव कृष्ण के चरणों में बैठ गया। उस दिन उसने यह बात समझी, भक्ति का मतलब यह नहीं कि भगवान हर परेशानी खत्म कर दे। भक्ति का मतलब है कि परेशानी के बीच में भी इंसान का विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया आज से मैं आपसे सुख नहीं मांगूंगा, बस इतना देना कि सुख हो या दुख हो, मेरा विश्वास आपके चरणों से कभी ना हटे। और कहते हैं उस दिन के बाद माधव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन इस सबसे बड़ा बदलाव उसके घर में नहीं, उसके मन में आया था। उसे समझ में आ गया था कि भगवान हमेशा चमत्कार दिखाकर साथ नहीं देते, कभी कभी इंसान के रूप में मदद भी भेजते हैं। कभी भी सही समय पर आने पर रास्ता दिखाते हैं और कभी बस मन में इतनी शांति दे देते हैं कि इंसान अपनी परेशानी से लड़ने की ताकत पा लेता है। इसलिए अगर आपकी भी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी है तो भगवान से यह मत कहिए कि प्रभु मेरी परेशानी तुरंत ख़त्म कर दो। बस इतना कहिए, प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस परेशानी से भी आपका हाथ ना छोड़ूं। क्योंकि जिस दिन भगवान हाथ पकड़ लेते हैं उस दिन रास्ता भले लंबा हो जाए, लेकिन वह अकेला नहीं रहता। अगर आपके मन में भी श्री कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे। और याद रखिए, जिस घर में कृष्ण का नाम होता है वहाँ उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।